हाँ जी, बाप की जिम्मेदारी है सारी। आत्माओं को संदेश, आगे बाबा कहते हैं, आत्माओं को संदेश द्वारा अचली देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और यह कर्मेंद्रिय करणहार कर्मचारी है। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। तो ये बाबा सारी सीट की बात कर रहे हैं। सीट पर सेट कैसे रहोगे तुम? अपने को आत्मा समझना है और कर्मेंद्र जो हमारी करणहार कर्मचारी हैं, हाथ पैर मुंह कान आँख, ये सब हमारे कर्मचारी हैं। ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ ही आत्मा। बाबा कह रहे ऐसे सिर्फ यही नहीं समझना कि मैं तो हूँ ही आत्मा। मैं कौन सी आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं। बाबा कह रहे नहीं स्मृति में इमर्ज हो, स्मृति रहे हमें, जैसे याद हो जाना, याद उसे स्मृति कहते हैं। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। जैसे कंट्रोलिंग पावर घर में सोचते हैं ना कि मेरी चले, सासू ये सोचती है ना मेरी चले, भाई घर में बहू आई है तो मेरी सुने, कंट्रोल हो मेरा घर में। तो ऐसे ही हमें जो सबसे पहले हमारा अपने ऊपर कंट्रोल हो। मैं आत्मा हूँ, ये मेरे कर्मचारी है सभी। मजा भी आता है, क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो। हम आत्माएं साक्षी होकर इस शरीर से कर्म कराते हैं, कर्मेंद्र से। तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। जैसे ड्राइवर बैठा है गाड़ी में, ऐसे मैं आत्मा बैठी हूँ, इस गाड़ी को चला रही हूँ, इन कर्मेंद्र से कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा होता है, तो आगे बाबा कह रहे जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री कोई ऑर्डर निकाल दे, जैसे ऑर्डर निकालना भी, अभी ऑर्डर निकाला था नहीं पीछे 2000 कौन सी बात है, रात के 8 बजे कहते हैं कि कल से नोट बंद हो गए 2000 में। तो सबने उसका कहना मानना नहीं मानना, बंद तो बंद, क्योंकि राजा ने कह दिया, हाई ऑर्डर हो गया। तो ऐसे मैं आत्मा इन कर्मेंद्र की राजा हूं। ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्र ऑर्डर में रहेंगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेगी, आपके ऑर्डर में रहेगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है, तो माया ऑर्डर करने लगती है। जब माया देखे ना कि ये तो अलबेली होगी आत्मा, तो फिर माया अपना ऑर्डर चलाने लगे। कभी कभी संकल्प शक्ति, तो बाबा बहुत पावर भर रहे हैं आज की मुरली में, अव्यक्त मुरली है ना ये। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुक्ति शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। संकल्प शक्ति, कभी हम सोचने लगे हैं कुछ, कभी कुछ सोचने लगे हैं, विचार चले जाना पुरानी दुनिया में। तो बाबा कह रहे कभी संकल्प शक्ति, विचारों की शक्ति, कभी मुक्ति शक्ति। एक कोई आ गया, कोई बैठ गया आके पड़ोसी माताएं, और वो सुनाने लगी कुछ भाई ये और वो इधर उधर की बातें, तो मुख भी चल पड़ा। फिर ऐसा हो जाना माता हो, होता है ना ऐसा। तो वो प्रैक्टिकल की बातें ही बाबा बता रहे हैं अपने, कि हमारे संकल्प फालतू ना जाए कहीं, हमारे बोल भी कहीं फालतू ना जाए। तो फिर माया चांस ले ले, माया के ऑर्डर में माया चला दे फिर अपने ऑर्डर में। इसलिए बाबा कह रहे सदा हर कर्मेंद्र को अपने ऑर्डर में चलाओ। बाबा ये भी नहीं कहते किसी से मिले जुलो ना, लेकिन मेल जोल सबसे रखना है, लेकिन उसी हिसाब से रखना जिससे हम फंसे ना कहीं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। बाबा कह रहे आवाज कहाँ से कट रही, कौन सी माता है? हाँ तो रेंज कम आ रही होगी आपके यहाँ पर। कोई नहीं, सुनते रहो, जैसे भी रेंज आ रही है, अगर रेंज में बैठ सको तो बैठ जाओ। बाबा कह रहे ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जो चाहते हैं वही होगा। अब इसे राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तभी महावीर राज्य चलाएंगे। अभी हम आत्माओं के अंदर राज्य अधिकारी के संस्कार बन जाएंगे तभी तो
राज्य चलेगा। बाबा कह रहे स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, इसका तो टाइटल बाबा दे रहे, स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रिया ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। देखो बाबा ने कह दिया कि अगर आपकी कर्मेंद्रिया आपके ऑर्डर में है, आपने हाथ ऊपर उठाया तो हाथ ऊपर रहेगा नहीं, नीचे नहीं आने का जब तक आप ऑर्डर नहीं करने के। नीचे क्या होगा तो नीचे आ जाएगा। ऐसी हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, ये भी हमारे ऑर्डर में होगा। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो सहन शक्ति आओ। बाबा कह रहे आपकी शक्ति तुरंत आपके ऑर्डर में आ जाएगी। ऑर्डर में जैसे जैसे हम बाप को याद करते रहेंगे ना, तो बाप से हमें शक्ति मिलती रहेगी। जितना हम अपने आप को आत्मा समझते जा रहे हैं, अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं, तो इस शक्ति हमारे अंदर ऑटोमेटिक आती जा रही है। ऐसे बाबा कह रहे हैं आगे